हेलो एवरीवन। आज के फिर क्लास में हम एसएससीजीडी के एमसीक्यू को अध्ययन करेंगे। संपूर्ण जीएस का सिलेबस होगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करेंट अफेयर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं। 2-3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये मेरा चौथा क्लास है एसएससीजीडी को लेकर। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अर्थववेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थवेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ए पशुपति, बी महादेव, सी रुद्र, डी ईशान। तो भगवान शिव के लिए बी महादेव शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? ए मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश, डी गुप्त वंश। तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार के पुत्र का नाम ही अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? ए कनिंघम, बी स्मिथ, सी मैक्स मुलर, डी जेम्स प्रिंसेप। तो समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। विसेंट स्मिथ ने कहा था। जेम्स प्रिंसेप यहाँ पे कौन है? तो ये जो अशोक का सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? कौन सा सुल्तान था? ये आपको सही आंसर बताना था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। सी दिल्ली से दौलताबाद। और लाहौर से दिल्ली किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जब ऐबक प्रथम राजा बनता है, तो उस समय लाहौर राजधानी होती है। जब अगला राजा इल्तुतमिश बनता है तो लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तन कर लेता है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद, तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? इसका सही आंसर होगा बी लोथल होगा। लोथल भगवान नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये भगवान बुद्ध ने अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 में क्या होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया जाता है। लोदी वंश के वास्तविक महत्वपूर्ण शासक थे, शक्तिशाली शासक थे। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की शहर की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? कौन से केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? द बाल गंगाधर तिलक। केसरी बाल गंगाधर तिलक। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था। इसका सही आंसर बी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? ए दिल्ली, बी मेरठ, सी झांसी, डी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो ये 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो W.C. बनर्जी, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो और मरो का नारा। किस आंदोलन के समय दिया गया था?
क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? अहिल्याबाई की शासक परिवार की थी? तो इसका सही आंसर होगा होलकर से अहिल्याबाई संबंधित थी। होलकर परिवार से अहिल्याबाई संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। बी इसका सही होगा। किसके किनारे? नील नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता तो इंडिया में है, नील नदी तो यहाँ है नहीं, तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? क्या बोलते? कुचिपुड़ी थे आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका सही आंसर होगा बी तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में थे? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी भी उड़ीसा में पुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ से ज्योग्राफी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। बी इसका सही आंसर होगा। भोर का तारा। भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, शुक्र को कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। और यही पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की लंबी नदी गंगा हो जाएगी, लेकिन विश्व का पूछ रहा है तो नील होगा। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल को सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 28 ए 2.4% है वर्ल्ड की जनसंख्या के क्षेत्रफल का। सॉरी, क्षेत्रफल का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के एक मिनट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से भारत के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सवेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, तो ये पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इसका सही आंसर बी अरावली होगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन आ गया है तो इसको हम काट देंगे यहाँ पे। डी सतपुरा, ये सतपुरा हो गया आपका। सॉरी, इस पे पेंट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो असम में है। काजीरंगा असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध कौन सा है? सर्वोच्च ऊंचा बांध कौन सा है? तो भागीरथी। किस नदी पर बना है? सर्वोच्च ऊंचा बांध किस नदी पे बना है? तो भागीरथी नदी पे बना है। बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल कब काटी जाती है? खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो 20 सितंबर से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पे? हीराकुंड बांध तो महानदी पे हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी को कहाँ है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1900 भारतीय संविधान को कब अपनाया गया?
तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ था? तब होगा 26 जनवरी 1950। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, सही है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। 26 जनवरी 1949 को ये स्टेटमेंट कुछ नहीं है। इस दिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? आर्टिकल 17 में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, यानी फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर बी होगा, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत अपना रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के द्वारा ही अपना रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सा प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए तो झांदा समिति या तथार्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को हटा के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो इसका 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये स्थायी होता है, मतलब इनको 6 वर्ष के बाद ही हटाया जाता है। 6 वर्ष से पहले इनको आप नहीं हटा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सीट संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम कितना हो सकता है लोकसभा अधिकतम? तो 550। वर्तमान में कितना है इसका कमेंट में आपको सही आंसर देना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ये योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा थे। ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1951 से स्टार्ट हुआ था। योजना आयोग को ही पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का विलय बैंकों का बैंक किससे कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक तो आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2007 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर परियोजना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संस्था करती है? राष्ट्रीय आय का आकलन की संस्था CSO के द्वारा किया जाता है, जो पूर्व में NSO करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है 1 रुपये के नोट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत कितने दिनों को रोजगार की गारंटी दी जाती थी? मनरेगा के तहत तो 100 दिन का। अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया 2025 में? BVG राम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थाका जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थाका जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थाका जमने में विटामिन के। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सा धातु रहता है? तो पारा द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट, मानव का रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 मानव के रक्त का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक, एक मिनट, ध्वनि की गति सबसे अधिक निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, तो विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का सही समय लगता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को तो अवतल लेंस को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है? आईसीसी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो इसका बी ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्तमान सीडीएस कौन है? तो भारत का वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, क्या नाम है? खेल रत्न है, तो खेल में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कोई अभी दूसरा बना हुआ है, उसको आप गूगल से देख लेंगे। ये सोमनाथन नहीं है, ये तो इससे पहले थे, अभी कोई नया बना है, उसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई खेल में 107 जीते हैं। आईपीएल का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? एशियाई आईपीएल का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है 2025 में? तो आरसीबी ने जीता है। जो इस ऑप्शन में नहीं है, आप इसको सुधार लेंगे, आरसीबी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा युवा भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किसने लॉन्च किया है? तभी नरेंद्र मोदी, माई भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, देख रहे इसमें सारे ऑप्शन गलत दे दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, आप सुधार लेंगे, ये गलत है। राजीव कुमार इससे पहले थे, अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हाल में किस देश ने की है? तो G20 हाल ही में किसने किया है? तो ब्राज़ील ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है। हाल ही में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? कर्पूरी ठाकुर को भी, PV नरसिम्हा राव को भी, MS स्वामीनाथन, उपरोक्त सभी लाल कृष्ण आडवाणी, और एक और नाम आता है वो चौधरी चरण सिंह को। कम से कम इस साल 5 व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न। 2024 का ऑस्कर बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? 2024 का ऑस्कर बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें तो दिया नहीं है, आप गूगल से चेक कर लेंगे इसका सही आंसर। ब्रिक्स में हाल में कितने नए देश को शामिल किया गया है? ब्रिक्स में हाल में कितने नए देश को शामिल किया गया है? तो 6 नए देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सॉरी, ब्रिक्स में अभी वर्तमान में 5 ही देश को शामिल किया गया, 6 नहीं होगा, 5 होगा, इसका सही आंसर बी होगा। वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण कहाँ हो रहा है? वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण चेन्नई में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूएन का मुख्यालय कहाँ है, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। इसी के साथ मेरा ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में।